हेलो गाइस व्हाट्सअप। होप सो आप सब ठीक होंगे बिकॉज अभी सिचुएशन भी यार बहुत अजीब टाइप से चल रही है। सो लेट्स बिगिन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज के टॉपिक है हमारी अबाउट यूपीएससी। इससे और भी जो भी क्वेरीज आपको होगी आप पूछिएगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं वीडियो अबाउट यूपीएससी। सो फर्स्ट टॉपिक इज योर अबाउट योर इंट्रोडक्शन पार्ट। द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी is Union Public Service Commission. It is an autonomous body, came into existence on 26 January 1950. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यूपीएससी फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये कब आया था? ये आया था केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 26 जनवरी 1950 when the Constituent Assembly accorded Federal Public Service Commission a constitutional status under Article 315 of the Constitution and renamed it as Union Public Service Commission. So, ये किस आर्टिकल के अंडर आता है? आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, its overview. The major role played by the Commission is to select persons to the various central civil services and posts and the services common to the Union and states. Direct recruitment is conducted through recruitment by competitive examination. So, इसका मेजर रोल क्या है? ये वैसे पर्सन्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए और उसके पोस्ट के लिए निर्धारित रहते हैं एंड द सर्विसेज कॉमन टू द यूनियन एंड स्टेट। और वो सर्विसेज जो कि यूनियन में और स्टेट्स में कॉमन रहता है, इट मीन्स यूनियन टेरिटरी, वो सर्विस के लिए ये पीपल एलेक्ट करते हैं। वाई? किसके थ्रू करते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू ये करते हैं। नेक्स्ट is your interesting facts. The Union Public Service Commission ISO Sangh Lok Seva Ayog, commonly abbreviated as UPSC, is India's premier central recruitment agency for central government public servants. The commission is mandated by the Constitution for appointments to the services of the Union and all India services. जो कि हम लोग इससे पहले भी बोले, ये लास्ट लाइन जो है ये मेंशन कर रहा है कि यूनियन के लिए और जितना भी ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि स्टेट सर्विसेज के लिए जो भी अपॉइंट होता है ये इनके थ्रू होता है। अब इसका क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम लोग यूपीएससी बोलते हैं। ये सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट, यूपीएससी क्वालिफिकेशन। सो दोस्तों, यूपीएससी की क्या क्वालिफिकेशंस है? द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 years and must not have attained the age of 32 years for the general category candidate on 1st August of the year of the examination. Prescribed age limits vary with respect to caste reservation. For other backward castes, OBC, the upper age limit is 35 years. So यहाँ पे क्या है? आपका 21 years स्टार्टिंग एज होना चाहिए और उसके बाद जो एज है वो वैरी करता है जैसे जैसे आपका कैटेगरी वैरी करता है। फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी के लिए इतना है और 1st अगस्त जो हर ईयर जो होता है एग्जाम्स उसके अकॉर्डिंग वो एज वैरी करता है। और अदर बैकवर्ड क्लासेस और अपर एज लिमिट कितना है उसका, मतलब लास्ट ओबीसीज के लिए क्या एज लिमिट है? 35 years है। नेक्स्ट, यूपीएससी डू। यूपीएससी क्या काम करता है? इट इज अ प्रीमियर रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। UPSC is responsible for recruitment candidates for all India services, central services and cadets, as well as the armed forces of the Union of India. तो ये क्या काम करता है? ये जितना भी काम है गवर्नमेंट के अंडर होता है, यानी कि ये गवर्नमेंट जॉब ही है। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, सेंट्रल सर्विसेज के लिए, कैडेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज आर्म फोर्सेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, पोस्ट आर देयर इन यूपीएससी। यूपीएससी में क्या क्या पोस्ट है? यूपीएससी पोस्ट फॉर 24 different civil services
are filled through Civil Service Examination (CSE) conducted by Union Public Service Commission. इनका 24 डिफरेंट एग्जाम्स होता है, ठीक है, जो कि किसके अंडर आता है, सीएसई के अंडर आता है. इट स्टैंड्स फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. और ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, यूपीएससी के ही द्वारा कंडक्ट किया जाता है. प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है, प्रदीप कुमार जोशी है. ये चेयरपर्सन 2021 के. ही ज्वाइंड द सर्विस ऑन अगस्त 25, 2020 एंड विल हैव a tenure till April 4th, 2022. He succeeded Arvind Saxena, who acted as the chairman of UPSC till August 24, 2020. Next. अब आपकी आती है फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी कौन है, अन्ना राजम मल्होत्रा. 7 July 1927 to 17 September 2018 was an Indian Administrative Service officer. She was the first woman in India to hold this position. Malhotra belonged to the 1951 batch of the IAS and married RN Malhotra, her batchmate. अब बात करते हैं कि यूपीएससी में पोस्ट कितने टाइप की हैं. तो 3 टाइप्स ऑफ सिविल सर्विसेज पोस्ट होती है. फर्स्ट क्या है, इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएसओ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. नेक्स्ट सेकेंड में क्या आता है, ग्रुप ए सिविल सर्विसेज में आईएफएस आता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस आईएएस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस आईसीएएस, आईसीएलएस इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस आईडीएएस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस. नेक्स्ट इज योर आईडीईएस इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, आईआईएस Indian Information Service, IOFS Indian Ordnance Factory Services, ICFS Indian Communication Services, Finance Services. Next. और 10th पे क्या है, Indian Postal Services. Next IRAS Indian Railway Account Services, IRPS Indian Railway Personal Services, IRTS Indian Railway Traffic Services, IRS Indian Revenue Service, ITS Indian Trade Service, RPF Railway Protection Service, Railway Protection Force. Now Group B Civil Services, इसमें क्या आता है आपका, Armed Forces Headquarters Civil Service, DANICS, DANIPS, Pondicherry Civil Service, Pondicherry Police Service. अब क्या है, मेजरली 5 टाइप्स के सिविल सर्विसेज होते हैं. फर्स्ट इज योर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS, Indian Foreign Services IFS, Indian Police Services IPS, Indian Revenue Services IRS, Indian Railway Traffic Services IRTS. Thank you guys, hope so you like the video. इसके बाद हम लोग अपकमिंग इसी पॉइंट पे बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको और हेल्प मिले. होप सो इससे आपको कुछ हेल्प तो मिला होगा. जो भी चीज़ उसमें मिस्टेक्स हुई है आप मुझे बताइए ताकि वो और करेक्शन की जाए. और इसके अलावा जो भी क्वेरीज है आपकी आप पूछिए. होप सो आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा. आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ और मिलते हैं जल्दी. थैंक यू.